सर्दियों की स्पेशल मेथी मटर मलाई की रेसिपी आज मैं लेकर के आ गई हूँ दोस्तों। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू अंशु का पाकवान। एक पैन ले लेना है, उसमें हमें डाल लेना है 1/2 टीस्पून बटर। तो आप यहाँ पे बटर की जगह पे घी भी डाल सकते हैं। उसके बाद जैसे ही बटर थोड़ा सा मेल्ट होगा तो उसी स्टेज पे हमें 1 चम्मच तेल भी डाल देना है। बटर और ऑयल दोनों को मिक्स करके डालिएगा, इससे बटर जो है आपके जलेंगे भी नहीं। और जब ये सब चीज़ आपके गर्म हो जाए तो उसमें 1/2 टीस्पून हमें क्यूमिन सीड डाल देने हैं, जीरा, और जीरा को क्रैकल होने देना है। फिर उसी स्टेज पे हमें एक बे लीफ डालना है, तेज पत्ता, और एक मैंने यहाँ पे ले लिया है सिनेमन स्टिक, दालचीनी का टुकड़ा। गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा इस दौरान। 2 मैंने ग्रीन कार्डमम ले लिया है, इलायची, और 2 से 3 मैंने यहाँ पे ले लिया है क्लॉव्स, लौंग। इन सभी चीज़ों को डाल करके बस हल्का सा हमें रोटेट कर देना है, मिक्स कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे लेना है एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप करके ले लिया है। ओनियन को चॉप कर लीजिएगा बिल्कुल बारीक बारीक, और इसे डालने के बाद मीडियम फ्लेम पे, गैस के फ्लेम को मीडियम कर लीजिएगा, और मीडियम फ्लेम पे हमें यहाँ पे इस प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है जायफल। तो जायफल को मैं यहाँ पे घिस करके डालूंगी। इस सब्जी में ये जायफल ज़रूर डालिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट आपकी सब्जी बनेगी। और सबसे खास बात है कि जब ये सब्जी आप बनाइएगा ना दोस्तों, तो 2 रोटी की जगह पे आप यहाँ पे 4 रोटी खाइएगा। इतना स्वादिष्ट आपका ये मेथी मटर मलाई बनेगा कि आप खाने के बाद उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। पेट भरेगा पर मन नहीं भरेगा ये सब्जी खाने से। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। प्याज जब हमारा अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हमें यहाँ पे टोमेटो की प्यूरी डाल लेनी है। तो 2 टमाटर को मैंने ग्राइंड कर लिया था ग्राइंडिंग जार में, और उसके बाद मैं इसमें डाल दी हूँ। मीडियम फ्लेम पे हमें इसे भूनना है। कुछ स्पाइसेस भी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल दी हूँ, टर्मरिक पाउडर। फिर हमें स्वाद के अनुसार डालना है नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे लेना है 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, और फिर मैं यहाँ पे ले ली हूँ कोरिएंडर पाउडर। तो मैं यहाँ पे धनिया का पाउडर 1 टीस्पून ली हूँ। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद मीडियम फ्लेम पे मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। इस मसालों को थोड़ा सा अच्छी तरह से भूनिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट आपकी सब्जी बनेगी। और जब साबुत खड़े मसाले इसके साथ डालिएगा ना, तो और भी ज़्यादा इसकी खुशबू जो है ना दूर दूर फैलेगी। तो चलिए अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर भी डालती हूँ। इन सभी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पे हमें भुनना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी डालूंगी। तो एक बैग पानी का हमें यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर दी हूँ। इस मसाले को चिपकना नहीं चाहिए और भुनने में कोई परेशानी ना हो, तो थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी डालिएगा, और इस मसाले को मीडियम फ्लेम पे हमें भून लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे 1/2 कप के लाइक यहाँ पे पानी डाल दी हूँ। अब मैं इसे कवर कर देती हूँ। कवर करके मीडियम फ्लेम पे हमें इसे 4 से 5 मिनट के लिए इस मसाले को पकने देना है आराम से। तो चलिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। मैं अब आपको दिखाती हूँ कवर हटा के। देखिए, देख रहे हैं, परफेक्ट हमारे मसाले भुन चुके हैं। बीच बीच में आपको यहाँ पे स्टर भी करना है। कवर हटा करके आप मसाले को मिक्स करते रहिएगा। ऐसा ना कि कवर करने के बाद आप इसे छोड़ दीजिएगा। कवर कर दीजिएगा पर बीच बीच में कवर हटाइएगा और इसे मिक्स कीजिएगा। अब मैं यहाँ पे फ्रेश मटर ले ली हूँ, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा मटर। सर्दियों में तो मिल ही जाते हैं ताज़ा ताज़ा मटर दोस्तों। तो ताज़ा ताज़ा मटर से बनाइएगा। ये इतनी स्वादिष्ट सब्जी आपकी बनेगी दोस्तों कि मैं बता नहीं सकती। इस सब्जी की मैं जितनी तारीफ करूँ ना वो कम पड़ जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पे मटर डाल दी हूँ। इसे मैं फिर से कवर कर दी हूँ। कवर करके इसे हमें लो फ्लेम पे 3 मिनट के लिए पकने देना है। तो चलिए 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, मैं बिल्कुल ताज़ा मटर ली थी। मैंने मटर वगैरह को बॉईल नहीं किया है दोस्तों। बिना उबाले हुए इस मटर की रेसिपी को बनाइएगा, क्योंकि कच्ची मटर आ रही है अभी मार्केट में और बहुत ही आसानी से ये पक भी जाती है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता है। तो चलिए मैं इसे मिक्स कर दी हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे 1 टीस्पून डाल दे रही हूँ मिक्स वेज मसाले। अगर आपके पास किचन किंग मसाला हो तो वो भी डाल सकते हैं। इसे डालने के बाद हमें इसे एक बार और कर लेना है मिक्स। और सब्जी में से दोस्तों बहुत ही गजब वाली खुशबू भी आ रही है। और देखिए मटर भी ये पक चुके हैं। देख रहे हैं, मैंने प्रेस करके आपको दिखाया। देख रहे दोस्तों, बहुत ही जल्दी ये मटर पक भी जाते हैं। तो चलिए अब क्या करना है, यहाँ पे हमें स्पेशल चीज़ डालनी है। तो बिना मेथी की ये मेथी मटर मलाई कैसे बनेगी। तो मैं यहाँ पे मेथी का बंच ले ली थी। एक बंच मैंने मेथी को छांट लिया है और उसे अच्छी तरह से वॉश करके कट कर लिया है। तो मेथी को पहले अच्छी तरह से कट कर लीजिएगा वॉश करने के बाद।
तो उसके बाद मैं यहाँ पे इसमें मेथी के पत्ते भी डाल दी हूँ। तो मैं मेथी के पत्ते और डंठल दोनों कट करके ले ली हूँ। आप चाहें तो सिर्फ पत्ते पत्ते भी डाल सकते हैं। और इसे डालने के बाद मैं इस मटर के साथ मिक्स कर रही हूँ। इससे मेथी मटर मलाई जब इस तरह से बनाइएगा ना मेरे इस तरीके से दोस्तों, तो आपकी सब्जी जो है ना वो कड़वा भी नहीं लगेगी। बहुत सारे लोग बनाते हैं मेथी मटर मलाई या नॉर्मल मेथी की भी सब्जी, तो उनकी सब्जी कड़वापन में आ जाती है। तो इससे आपकी सब्जी कड़वा भी नहीं लगेगी। इसलिए मेथी को पहले मत पकाइएगा। जब आपका यहाँ पे मटर हाफ पक जाए उसके बाद आप यहाँ पे ऐड कीजिएगा मेथी के पत्ते को। इसे डालने के बाद हमें मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है, मिक्स कर लेना है। ज़्यादा अब यहाँ पे हमें नहीं जलाना है। तो चलिए ये मेथी और मटर हमारी अच्छी तरह से पक भी चुके हैं। अब इसी स्टेज पे हमें एक बार और इसे स्टर कर देना है, बिल्कुल इस तरह से। अब मैं यहाँ पे फिर से पानी डाल दूँगी। तो ग्रेवी आप जैसा भी रखना चाहते हैं ना उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। तो हाफ कप मैं यहाँ पे पानी फिर से ऐड करती हूँ। और इसे डालने के बाद मैं गैस के फ्लेम को हाई कर ली हूँ। यहाँ पे गैस के फ्लेम को हाई कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे ताज़ा दूध की मलाई को डाल देना है। तो मैंने नॉर्मल जो घर में दूध आता है ना उसी की मलाई लिए है। तो आप चाहें तो मार्केट वाली मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पे 1 चम्मच कसूरी मेथी को क्रश करके डाल देना है। चलिए ये सभी चीज़ें डालने के बाद हाफ टी स्पून मैं यहाँ पे गरम मसाला पाउडर भी डाल दी हूँ। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद गैस के फ्लेम को आपको कंटिन्यू हाई ही रखना है। यहाँ पे लो करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। बहुत ही जल्दी ये सब्ज़ी आपकी बन करके तैयार हो जाती है। देखिए अब देख रहे हैं मैंने इसे मिक्स कर लिया। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल गाढ़ी भी हो चुकी है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे गैस को ऑफ कर लूँगी। उसके बाद हमें इसे सर्व करना है। तो चलिए अब इससे ज़्यादा हमें इसे पकाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं यहाँ पे गैस को ऑफ करके इसे एक बार कवर कर दे रही हूँ। तो चलिए मैं इसे एक बार कवर कर दे रही हूँ। देखिए मैं गैस को ऑफ कर रखी हूँ। कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए आप इसी तरह से छोड़ दें। तो चलिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ। वाओ क्या मस्त हमारी मेथी मटर मलाई की सब्जी बनी है दोस्तों। रेस्टोरेंट जाना भी आप भूल जाएंगे अगर घर में इसी तरह से आप मेथी मटर मलाई बनाएंगे। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा इस टेस्टी सी रेसिपी को दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर रेसिपी आप सभी को मेरी पसंद आती होगी तो फ्रेंड ग्रुप्स में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या मस्त किसी भी सर्विंग बाउल में आप इस मेथी मटर मलाई को सर्व कर सकते हैं और रोटी पराठे नान किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये सब्जी आपकी बन करके तैयार हुई है। इस तरह से आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा दोस्तों। मेरे घर में तो ये सब्जी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो रेसिपी आप सभी को अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो फ्रेंड ग्रुप्स में शेयर करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। उसमें कंजूसी ज़रा भी मत कीजिएगा। तो चलिए इस टेस्टी सी सब्जी को आप लोग भी बना करके एंजॉय करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों की ये सब्ज़ी कैसी बनी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।